हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने जीआई के अंदर अप्लाई तो कर रखा है, लेकिन उसकी वर्क प्रोफाइल को लेकर के बार बार सवाल कर रहे हैं या फिर कॉल वगैरह कर रहे हैं सर एक्चुअल में इसका काम क्या होता है। तो जीआई की वर्क प्रोफाइल कुछ इसी हिसाब की है कि मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, और जब जॉब छोड़ के जाते हैं, ज़्यादातर जो लोग जीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसी न किसी जॉब में है, तो कम से कम ये जानना जरूरी है कि यहाँ से अपन रिजाइन देके जब जाते हैं तो आगे काम किसी हिसाब का मिलेगा। तो जीआई की पूरी कंप्लीट वर्क प्रोफाइल के बारे में जान लेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, प्रोबेशन पीरियड में क्या मिलता है, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में क्या मिलता है। कई सारे जॉब वाले हैं तो उनको प्रोबेशन यहाँ पर भी काटना पड़ेगा या नहीं काटना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हैं, है ना। देखो सैलरी सब कुछ तो नहीं है, पैसे सब कुछ तो नहीं है, लेकिन वही है कि पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है, तो उसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ आपके प्रमोशन के बारे में है ना, कितने टाइम से प्रमोशन होते हैं, आगे क्या ग्रोथ है, एक एक चीज़ के बारे में अपन डिटेल में जानने वाले हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि जो चीज़ें ऑलरेडी अपन ने जानकारी दे रखी है ना, नौकरी स्थायी है या नहीं स्थायी है, मैंने एक्सपीरियंस ऐसा अपलोड किया है, जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी होती है उसी के बारे में सवाल आते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे जो वर्किंग है वो ज़्यादातर जुड़े नहीं रहते। तो आप एक बार टेलीग्राम है हमारा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम है, उसमें ऐड हो जाएगा। हर एक आपको अपडेट वहाँ पे मिलती रहेगी, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। अभी जैसे कि जूनियर इंस्ट्रक्टर वाले बच्चों के एग्जाम हुए, अलग अलग ट्रेड के लगभग 1.5 महीने 2 महीने उनके एग्जाम चलेंगे, तो कई सारे ऐसे तो हैं जिनके एग्जाम निकल के बाद में मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम कब होगा। तो आपकी जो चीज़ें वो मिस नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक बार आपने टेलीग्राम को चेक कर लिया 5-7 दिन के अंदर, तो भी आपको मतलब क्या कि चीज़ों से आप अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन बात करेंगे। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें जानने के बाद में एक आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और वर्किंग लोगों के लिए पढ़ाई करना थोड़ा सा है ना, स्ट्रेस के साथ में थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में शायद आपको मोटिवेशन मिलेगा और कुछ और एक्स्ट्रा आप पढ़ाई कर पाओगे। इसी उद्देश्य के साथ में ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, और देखो बहुत सारे बच्चे हैं वो स्टडी कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डाउट में भी है, तो कोई बात नहीं, वीडियो कंप्लीट देखो, सब आपको जानकारी मिलेगी। देखिए सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, प्रोबेशन पीरियड है ना, स्टार्टिंग में 2 साल अस्थायी होता है। जो बोलते हैं ना कि भी नोटिफिकेशन में अस्थायी क्यों लिखा हुआ है, तो वो यही राज है और कुछ नहीं है। 29,200 रुपये आपको सैलरी मिलने वाले, कोई भी अलाउंस वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अब बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर राजस्थान में जॉब कर रहे हैं, एनओसी के साथ में जो नौकरी को ज्वाइन करेंगे इस नौकरी को, उनको तो क्या है कि ये स्टेट वाला प्रोबेशन पीरियड काटने की जरूरत नहीं है, वो परमानेंट यानी कि पूरी कंप्लीट सैलरी उठाएंगे। ठीक है, और जो डायरेक्ट रिजाइन दे के जाएंगे बिना एनओसी के, तो उनको यही है कि प्रोबेशन काटना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि एनओसी लेकर के जब आप जाते हो विभाग से परमिशन लेकर के, तो आपका जो सारा रिकॉर्ड होता है पहले डिपार्टमेंट से एक तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट में वो ट्रांसफर होता है। कोई भी किसी प्रकार की चीज़ हो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, ये चीज़ है। तो ये आपकी सैलरी रहने वाली है। बाकी उसके बाद देखो जिनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उनके लिए सैलरी स्ट्रक्चर आज की डेट के अकॉर्डिंग, आज जो महंगाई बताए उसके अनुसार बात करें तो 44,300 रुपये आपकी लगभग बेसिक पे रहने वाली है। आज की डेट के अकॉर्डिंग लगभग 53% डी है, महंगाई भत्ता है, वो चीज़ें। हालांकि जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा, हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता बढ़ता है, जॉब वाले आपको पता ही है, तो लगभग 3-4% हर 6 महीने से मान के चलिए, तो 15-16% आपका वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, है ना। आज की डेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 10, 20 और 30% एचआरए का ये रूल होता है, 50% डी होने के बाद में, तो मीडियम रेंज मैंने लिया है। और लगभग सिटी के अंदर आईटी कॉलेजें होती है, तो यही ज़्यादा चांस है। उसके बाद 2,500-3 हज़ार रुपये के आसपास में टीए होता है। तो इस हिसाब से कंप्लीट सैलरी आज की डेट के अकॉर्डिंग बात करें तो 76,000 रुपये के आसपास में, प्लस टीए 2,500-3 हज़ार रुपये वो मान के चलिए। और जो आपका डीए बढ़ने वाला है ना, डीए जो बढ़ेगा 15-16%, तो मान के चलिए कि आपका जो जीपीएफ वगैरह कटता है तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा। तो मान के चलिए 2 साल कंप्लीट होने के बाद में 80,000 रुपये के आसपास में आपकी इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। देखिए 80,000 रुपये इन हैंड सैलरी सबसे अच्छी चीज़, आपके घर के नज़दीक जॉब और इस प्रकार की जॉब जो मतलब क्या है कि एक तरीके से आपको केवल ऑर्डर देने हैं, है ना, इस प्रकार की जॉब, और कोई भी मतलब पब्लिक डीलिंग का काम नहीं, सबसे अच्छी चीज़ है ना। बहुत सारे क्या है कि जैन वगैरह मेरे को कॉल करते हैं, पब्लिक डीलिंग का बहुत ज़्यादा काम है, जॉब को छोड़ना है, बहुत परेशान है सर, कुछ तो बताइए कि हम इस जॉब को छोड़ करके यहाँ पे आ सके। तो उनके लिए ये ध्यान रखिएगा, 80,000 रुपये के आसपास में सैलरी, घर के नज़दीक आपको जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद में आपको बताइए राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पूरी फैमिली के लिए, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से किसी भी प्रकार का आप इलाज करवाते हो, इंडोर आउटडोर, यहाँ तक कि डॉक्टर की पर्ची से लेकर के हर एक चीज़ फ्री है। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये सब चीज़ें मिल जाती है तो और क्या चाहिए, है ना। वैसे तो देखो आदमी की जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन लास्ट में संतोष
करना पड़ता है, जो संतोष करता है वही खुश रहता है। तो ये सब चीज़ें मिल जाए उसके बाद मेरे हिसाब से और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी देखो आपकी इच्छा है, आगे बढ़ना चाहो तो कुछ कर भी सकती हो आगे और भी, लेकिन यहाँ पे कोई कमी नहीं है। उसके बाद देखो अपन बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। IIT कॉलेज में अगर अपन बात करें तो स्टार्टिंग में आप जूनियर इंस्ट्रक्टर से बात करती है। जूनियर इंस्ट्रक्टर 3600 ग्रेड पे भर्ती होता है, उसके बाद में प्रमोशन होता है तो वो सीनियर इंस्ट्रक्टर बनता है जिसका ग्रेड पे 4200 होता है। और ये बनने के बाद में लगभग वो मतलब क्या है कि वो ग्रुप इंस्ट्रक्टर बनता है। यहाँ पे जो भर्ती होता है ना, लगभग मान के चलिए 12 से लेकर के 15 साल उनको GI बनने में लग जाती है, जबकि डायरेक्ट आपके लिए ये वैकेंसी है। देखो कुछ वैकेंसी यानी कि लगभग 50% वैकेंसी होती है डिपार्टमेंटल कोटे से। सीनियर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो ग्रुप इंस्ट्रक्टर बनते हैं, उनके लिए होती है। आधी वैकेंसी डायरेक्ट कोटे से भरी जाती है। तो ये आपके सामने मतलब क्या है कि पहली चीज़ तो ये मान के चलिए कि आप बड़े खुशकिस्मत वाले हो कि आपके मतलब क्या है कि सामने आपके कैरियर में तैयारी करने वाले टाइम में आपके सामने इस प्रकार की भर्ती तो आई है ना। अदरवाइज क्या है, आधी सीटें तो वैसे ही भरी जाती है, आधी सीटें जो कि बहुत कम हो जाती है। पिछली बार तो वैकेंसी 34 या 36 इस प्रकार की आई थी, इस बार कम से कम इतनी तो वैकेंसी है ना कि अपन तैयारी करें, उससे उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना आज के टाइम में, फैशन के टाइम में, मोबाइल के टाइम में, डिजिटल ये जो जमाना है इसके अंदर पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सबसे आसान है रिले देखना, यूट्यूब चलाना, वो सब चीज़ें। जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने देखा है कि कई पेपर ऐसे हुए जिनके अंदर 37% तक अटेंडेंस रही है, आधे से कम बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं। ये हालात है। तो देखिए 6000 के आसपास में यहाँ पे फॉर्म भरे गए, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ कुछ भी नहीं है। मान के चलिए मुझे ये उम्मीद है कि 3000 है, 3500 के आसपास में बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं। उनमें ही अभी से जो तैयारी करने वाले लोग हैं, यानी कि जो मतलब क्या है कि सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, 500-700 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। तो कुछ तो देखो आपका टारगेट बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना ही पड़ेगा, है ना। कुछ तो टाइम आपको निकालना ही निकालना है। उसके बाद देखो अब अपन बात करें GI अगर आप बनते हो तो उसके बाद में आगे के प्रमोशन के बारे में। GI बनने के बाद में आपका अगला प्रमोशन होता है वो वाइस प्रिंसिपल का होता है। 5400 ग्रेड पे आप जाते हो। जो लोग बीटेक वाले होते हैं उनके लिए लगभग 5 साल का ये टाइम पीरियड होता है, और जो IIT वाले बच्चे होते हैं उनके लिए लगभग ये 8 साल का टाइम पीरियड होता है। और उसके बाद में होता है आपका वाइस प्रिंसिपल के बाद में प्रिंसिपल, जो कि 6600 ग्रेड पे की जॉब होती है। तो कुछ इस हिसाब से इनके प्रमोशन वगैरह सारी चीज़ें होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। प्रमोशन भी आपको टाइम पे मिलेंगे, सैलरी भी बहुत अच्छी है, और ये इस प्रकार की जॉब है जिसमें प्रमोशन होने से, इंक्रीमेंट लगने से, DA बढ़ने से सैलरी पे कुछ फर्क पड़ता है। अब 2400 ग्रेड पे की जो जॉब होती है तो क्या फर्क पड़ेगा, 2000 ग्रेड पे है, प्रमोशन हो गया तो 2400 ग्रेड पे चल गया, मिलता क्या है, एक इंक्रीमेंट फालतू मिलता है और कुछ होता नहीं है। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे कुछ फर्क पड़ता है। तो ठीक है, तो इसमें जी जान लगाना, मेहनत करना। और आपके लिए हमने भी मतलब क्या है कि जितनी बड़ी भर्ती है उसके अकॉर्डिंग जी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक स्टडी मटेरियल की तलाश कर रहे होंगे। मेरे पास में फ़ोन आते हैं कि सर कहाँ से पढ़े, क्या करें, कुछ बताइएगा। हमने ऑलरेडी आपके लिए मतलब क्या है कि आप जो मेहनत स्टार्ट करोगे ना, उससे पहले हमने आपके लिए करा के मेहनत है उनको सेट कर दिया। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के जिनको जो जॉब कर रहे हैं, IIT के अलग अलग बुक लेके आते हैं, उनमें से मार्क करते हैं ये चीज़ें पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी। उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम होती है किस डिप्थ तक हमारे को ये टॉपिक पढ़ना है। तो उन सब झंझट में आपको नहीं पढ़ना है। आप जॉब कर रहे हो, आपका काम है ड्यूटी करना, और उसके बाद 2-3 घंटे का भी टाइम मिल जाए तो उसका सदुपयोग करना, डायरेक्ट पढ़ाई करना। और इसके लिए हमने आपको हैंड रिटन नोट्स, जो कि अलग अलग मतलब क्या है कि फैकल्टी इसके द्वारा बनाया गया और अलग अलग बुक्स का निचोड़ है एक तरीके से। हैंड रिटन फॉर्मेट के अंदर 2 बुक आपका सेट रहेगा, RPSC ग्रुप इंस्ट्रक्टर के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नीट एंड क्लीन A4 साइज पे, है ना। पूरा का पूरा आपको हैंड रिटन फॉर्मेट के अंदर विद डायग्राम मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी की बात हो, चाहे इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात हो, सारी चीज़ों का कलेक्शन है। ऐप हमारा टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से है, वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। technicaljobgyan.in के नाम से अपनी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। डाक के जरिए भेजने वाले हैं, कुछ भी आपको अलग से ढूंढना, ये करना वो करना कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग से लेकर के 650-700 के आसपास में पेज है, उनको ख़त्म करो, आपका सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको कंटेंट की ज़रूरत है या फिर जो जॉब कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग का काम है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से करें, क्या करें, हमने ऑलरेडी आपके लिए चीज़ें दे रखी है। और विश्वास करिएगा, पहले क्या होता है कि बच्चों को ये होता है कि चीज़ें आएगी नहीं आएगी, पता नहीं किस प्रकार का कंटेंट आएगा। अब जब चीज़ें उनके पास में जाती है और जब वो बच्चे पढ़ते हैं तो उसके बाद में अगली उनकी डिमांड आती है कि सर वीडियो कोर्स कब लेके आ रहे हो, वीडियो कोर्स भी लेके आइएगा। तो वीडियो कोर्स का अभी कंफर्म नहीं है, अपनी टीम वगैरह से बातचीत चल रही है।
है ना, क्योंकि इसमें 8-10 फैकल्टी का काम होता है। तो जो भी वीडियो देखते हैं 4-5 दिन के बाद जो भी देखेंगे, एक बार एप्लीकेशन पे चेक कर लीजिएगा, हो सकता है अपन कोर्स भी प्रोवाइड कर दें, अदरवाइज स्टडी मटेरियल तो है ही। वीडियो कोर्स किसी का ले रखा हो नहीं ले रखा हो, बेसिक नीड नहीं है वीडियो कोर्स, लेकिन स्टडी मटेरियल सबकी बेसिक नीड है, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये चीज़ें आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि आपके लिए इतनी सारी ये मेहनत की गई है। उसके बाद में वर्क प्रोफाइल के बारे में जान लेते हुए आपका काम वगैरह क्या रहेगा। ये 5-6 मतलब क्या है कि एक तरीके से ये है कि बच्चे हैं, टीचर है, और दूसरी साइड के अंदर है प्रिंसिपल, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। जिस हिसाब से फौज में जेसीओ नहीं होता क्या, अफसर है जो OR है, उनके बीच में कड़ी का काम करता है ना, तो वो यहाँ पर होता है एक तरीके से, मानिएगा डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन, बच्चे टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, प्रार्थना टाइम पे हो रही है नहीं हो रही, टीचर टाइम पे क्लास में जा रहे हैं नहीं जा रहे, बच्चे प्रॉपर ड्रेस में आ रहे हैं नहीं आ रहे, है ना, और उनका अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह चेक करना, नहीं आ रहे उन पे कार्रवाई करना, है ना। फैकल्टी की कोई भी गलती है, जो कुछ भी है टाइम पे नहीं आ रहे, उन सबको हैंडल करना, डिसिप्लिन बना के रखना, इनका ये काम होता है, ठीक है, पहला। उसके बाद स्टडी मॉनिटरिंग से संबंधित, है ना, इनका रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि हर ट्रेड, है ना, उसमें कम से कम 15 मिनट है वो GI जाए, वहाँ पे देखे टीचर ने क्या पढ़ाया आज के दिन के अंदर, बच्चों ने क्या पढ़ा है, सारी की सारी पढ़ाई है वो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रही है क्या, NCVT के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है क्या, है ना। कोई सुधार करना हो, कोई कमी हो तो फैकल्टी को बोलना, ये सब काम इनका होता है। उसके बाद में स्टोर का इंचार्ज, है ना, स्टोर और वर्कशॉप को साथ में रहते हैं। स्टोर और स्टोर का एक तरीके से वो इंचार्ज है ना, जिस भी मशीन की ज़रूरत है या फिर मटेरियल की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो उन सब की डिमांड भेजना, प्रिंसिपल को बताना, वो सब चीज़ें। और वर्कशॉप के अंदर जैसे कोई बच्चा प्रैक्टिकल वगैरह कर रहा है तो वहाँ प्रॉपर मतलब क्या है कि सेफ्टी के साथ में काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कोई सुधार करना है, मशीनों की रिपेयरिंग करवानी है, मेंटेनेंस करवाना है, लॉग सीट मेंटेन करना है, ये सब काम होते हैं वो यही देखता है, GI देखता है। उसके बाद में अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट, है ना, जो बच्चे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है ना, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, कंपनियों के साथ में कॉन्टैक्ट करना। और अलग अलग आपने देखा होगा सरकारी ITI कॉलेजों के अंदर अलग अलग कंपनियां प्लेसमेंट का आयोजन करवाती है, तो ये GI का काम होता है ना। ये सब काम, है ना, मतलब क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो सक्सेस हो, जॉब लगे, उनको रोज़गार मिले, है ना, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का इनका काम होता है। उसके बाद जितने बच्चों का मतलब क्या है कि सिलेक्शन हुआ है, अप्रेंटिसशिप में रजिस्टर हुए है ना, या फिर इनके ऑनलाइन पोर्टल को कुछ अपडेट करवाना है, ये सब चीज़ें, यानी कि ऑनलाइन जो पोर्टल होता है उसको हैंडलिंग करने का भी इनका ही काम होता है। हायर अथॉरिटी, अपन वाइस प्रिंसिपल की बात करें, चाहे प्रिंसिपल की बात करें, है ना, चाहे DGT की बात कर लें, ऊपर से जो भी निर्देश होते हैं प्रॉपर तरीके से नीचे तक, यानी कि स्टूडेंट तक, टीचर्स तक, इंस्ट्रक्टर तक लगाने का काम होता है, वो GI का होता है ना। तो ये सब काम होते हैं, यानी कि ऊपर के अधिकारियों के और जो नीचे जो इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं उनके और बच्चों के बीच में एक तरीके से कड़ी, यानी कि ऑफिस के अलावा बाहर जो काम होता है ना, प्रिंसिपल के अलावा उनको मेंटेन करना, उन चीज़ों को देखना, है ना। जैसे कि इनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो उससे पहले सिलेबस कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना सिलेबस हो गया, क्या और करवाने की ज़रूरत है, डेट वगैरह टेस्ट वगैरह की फिक्स करना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है उनके लिए डेट फिक्स करना, सब आयोजन का मतलब क्या है कि व्यवस्था को देखना, इस प्रकार का GI का काम होता है, ठीक है। तो इनकी वर्क प्रोफाइल आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई। यहाँ पर ज़्यादा मतलब क्या है कि बर्डन वाला कुछ भी काम नहीं है, जैसा कि कई सारे JN वगैरह फ़ोन करते हैं, कोई PhD में काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर रहा है। सर ये हालात ये ऐसे है कि जो सरकारी फ़ोन है वो पूरे दिन बजता ही जाता है, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, तो उतना आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आगे आने वाले 4-5 महीने जो है इनमें आपको 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, है ना, 3-4 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगर 2-3 घंटे भी रेगुलर पढ़ाई करते हो तो भी आप इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो, है ना, ठीक है। तो आप मेहनत करिएगा, हमारी तरफ से जितना हो सकेगा स्टार्टिंग से हम आपके लिए कर रहे हैं, आगे भी जारी रखेंगे। कंटेंट वगैरह ऑलरेडी हमने ऐप पे दे रखा है। हर संडे आपके लिए एक फ्री में टेस्ट होता है ना, फ्री वीकली टेस्ट का ऐप के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें देखना। बेसिक इलेक्ट्रिकल से अपन ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके सभी ट्रेड का अपन हर संडे को एक टेस्ट देंगे। स्टडी मटेरियल दे रखा है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, संडे को आप टेस्ट लगाओ, है ना, और आप अपने स्तर पे जहाँ से भी जो भी आप कर रहे हो बेस्ट ही है, लेकिन अच्छे से अच्छे आपको करने की कोशिश करनी है। वीडियो अच्छा लगो लाइक करना, बाकी टेलीग्राम चैनल में जरूर ऐड हो जाइएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस नहीं हो। जूनियर इंस्ट्रक्टर वाले बच्चों की तरह नहीं हो कि एग्जाम हो गया और बाद में फ़ोन आ रहा है सर मेरी ये ट्रेड एग्जाम कब होगा। चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।